नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉमन डिजीज पायरिया के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और क्या कॉजेज होते हैं और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा कौन सी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मौखिक स्वास्थ्य को समग्र स्वास्थ्य का सूचक माना जाता है। इसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। दुनिया भर में दांत चिकित्सक संघ और दंत चिकित्सक समूह मसूड़ों से शुरू होने वाले सार्वभौमिक स्वास्थ्य लाभों का निदान कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार आम दंत समस्या जिसमें हम सामना कर रहे हैं वो है पायरिया। इस मसूड़ों की बीमारी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पेरिडोंटल रोग, मसूड़ों की सूजन, लेकिन इसमें सबसे आम रूप है पेरिडोंटिस्ट। इस सूजन की स्थिति में दांतों को सहारा देने वाले उनके आसपास के ऊतक यानी पेरिडोंटियम प्रभावित होते हैं। पेरिडोंटियम दांतों की स्वच्छता की कमी के कारण होता है, यानी पायरिया जो है दांतों की स्वच्छता की कमी का कारण होता है। अगर आप डेली दांतों को साफ नहीं करेंगे तो आपको पायरिया होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी, जिससे बैक्टीरिया दांतों के आसपास चिपक जाते हैं और कमज़ोर कर देते हैं। धीरे धीरे एल्वियोलर हड्डी जो है खोने से मरीज़ के दांत गिरने लगते हैं। अब चलिए दोस्तों, पायरिया किस कारण से होता है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से पायरिया होता है, मैं आपको बताता हूँ। मसूड़ों की बीमारी तब होती है जब मसूड़े की रेखा पर टार्टर और प्लाक को विकसित होने दिया जाता है। टार्टर और प्लाक बैक्टीरिया से भरे होते हैं जो मसूड़े में संक्रमण का कारण बनते हैं। यदि संक्रमण को बढ़ने दिया जाए तो इससे हड्डियां मसूड़ों में सूजन आ जाती है और अंततः दांत भी गिर जाते हैं। इस स्थिति जहाँ संक्रमण हड्डियों और मसूड़ों के माध्यम से फैलता है बहुत गंभीर होती है। इसे पेरियोडोंटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। आपके दांत स्वच्छता की स्थिति भी आपके पेरिडोंटियल स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। सड़े हुए दांत जिनमें भोजन फंस जाता है, टूटी हुई फिलिंग, खराब फिटिंग वाले ब्रिज या क्राउन, ये सभी आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। फिलिंग से निकलने वाला पारा सूजन या पेरिडोंटल टूटने का मुख्य कारण हो सकता है। कुछ निर्धारित दवाएं, चिकित्सीय स्थिति, खराब पोषण, विशेष रूप से विटामिन बी और सी की कमी, अर्थात कह सकते हैं कि अगर आप विटामिन बी और विटामिन सी की आपकी बॉडी में कमी है तो आपको पायरिया होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। कुछ हार्मोनल परिवर्तन, विशेष रूप से गर्भावस्था में, भी मसूड़े की सूजन का कारण बन सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र द्वारा आयोजित तीसरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पोषण परीक्षण सर्वेक्षण ने पुष्टि की है कि 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 53% वयस्क लोग मसूड़ों की बीमारी से ग्रसित हैं। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 150 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। शुरुआती लक्षण समूहों मसूड़े के सूजन को ध्यान में रखते हुए वयस्कों की लगभग 80% तक बढ़ जाती है। अब चलिए दोस्तों, मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, या लक्षण कौन कौन से होते हैं पायरिया के, जिसकी वजह से आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि मेरे को पायरिया हो गया है। मसूड़ों की बीमारी बहुत ही सामान्य लग सकती है और आपको समस्या का आभास भी नहीं हो सकता है। शायद ही दर्दनाक हो, लेकिन लक्षणों से परिचित होना हमेशा एक अतिरिक्त लाभ होता है। तो दोस्तों, पहला लक्षण है जब आप ब्रश करते हैं, फ्लश करते हैं तो मसूड़ों में खून निकलता है। दूसरा लक्षण है सूजे हुए या पीड़ादायक लाल मसूड़े, लगातार बदबूदार सांस आती है। अगर कोई आपके पास बैठ जाता है तो उसे आपकी सांसों से बदबू लगती है। वो कहेगा भाई आपके दांतों, आपके मुंह से बदबू आ रही है। दांत हिलते हुए या जड़हीन प्रतीत होते हैं। मसूड़े पीछे हटना या एक ऐसी स्थिति जिसमें दांतों के आसपास के मसूड़े ऊतकों के किनारे घिस जाते हैं। चबाते समय दांत एक समान तरीके से फिट नहीं होते। आंशिक डेंचर अब उसी तरह फिट नहीं होते हैं। पायरिया इतना खतरनाक क्यों है? मसूड़ों के संक्रमण का अगर इलाज न किया जाए तो हड्डियां और दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल मसूड़ों का संक्रमण वयस्कों के दांतों के नुकसान का मुख्य कारण है। आपके दांतों में मजबूती और स्थिरता की कमी के कारण आपको भोजन को ठीक से चबाने और पचाने तथा आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में कठिनाई होगी। संक्रमण से आपके स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। जैसे जैसे आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी, रक्त प्रवाह में विषाक्त पदार्थों का स्राव बढ़ता जाता है, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। तो दोस्तों, मसूड़ों की बीमारी को कैसे रोक सकते हैं? मसूड़ों की बीमारी में संक्रमित होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। भले ही आपके दिन में 2 बार ब्रश करें या दांतों को साफ करने तथा अन्य तरीकों से आपके दांतों मसूड़ों की अच्छी देखभाल की हो, यदि आप घर पर सबसे सावधानी पूर्वक किया गया प्रयोग भी टार्टर के निर्माण और
जीवाणु पट्टिका को रोकने में असफल हो सकता है। मसूड़ों की बीमारी का कारण बनने वाले प्लाक और टाटर के निर्माण को रोकने के लिए आप नियमित दांतों की जांच करवा सकते हैं। पूरे दौरे के दौरान दंत चिकित्सक या स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य की पूरी तरीके से जांच करता है। इसके बाद जो है आपको जो है मेडिसिन उचित प्रदान कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको पायरिया की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताता हूँ, जिससे अगर आप दवा को 4 से 5 महीने यूज़ करेंगे तो पायरिया हमेशा आपको लिए ख़त्म हो जाएगा। और कुछ आपको टूथपेस्ट ही बताऊँगा, इसकी वजह से भी पायरिया आपको हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बेस्ट होम्योपैथिक दवा है मर्कसोल 30। इस दवा से आप कैसे प्रयोग करेंगे? 2 ड्रॉप्स आपको 2 बार लेनी है, यानी 2 ड्रॉप बूंद डायरेक्ट जीभ पे लेनी है, 2 बूंद सुबह लेनी है, 2 बूंद आपको शाम को लेनी है। दूसरी दवा है दोस्तों क्रियोजोटम 30। इसको भी 2 बूंद आपको सुबह लेना है, 2 बूंद आपको शाम को लेना है, डायरेक्ट जीभ पर लेना है। दोस्तों, तीसरा है, अगर आपकी ब्लीडिंग होती है दांतों में तो हेमोविलिस 30 का प्रयोग करेंगे। इस दवा को आपको कैसे प्रयोग करना है? 2 बूंद आपको सुबह लेनी है, 2 बूंद आपको शाम को लेनी है और 2 बूंद आपको दोपहर की लेनी है। यानी ये दवा आपको हेमोविलिस 30 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम, डायरेक्ट ऑन टंग। ठीक है, इसको 3 बार लेना है। बाकी जो ऊपर मैंने 2 दवा बताई उनको 2 बार लेना है। तीसरी दोस्तों दवा है वाइट कॉमिक कॉम्बिनेशन है 18 नंबर। इसकी 6 दवा यानी 6 टैबलेट आपको सुबह लेनी है, 6 टैबलेट दोपहर को लेनी है और 6 टैबलेट आपको शाम को लेनी है, यानी 6 टैबलेट 3 बार लेनी है। यह टैबलेट है कि फॉर्म में आएगा और आपको इस दवा को 3 बार लेना है, यानी चूसना है। ठीक है। चौथी दोस्तों दवा है, यह दवा क्या है? एक पाउडर है, हैक्ला लावा टूथ पाउडर है, विजल कंपनी का आता है। इसको आपको जैसे आप पेस्ट करते हैं, ब्रश से नहीं करेंगे, ये आप जो है हथेली पर रख करके इसको उंगली से करेंगे, धीरे धीरे मसाज करेंगे। और ये आपको दिन में 3 बार करना है, सुबह दोपहर और शाम को खाने के बाद करना है, और सुबह जो है सुबह करना है, दोपहर को भी करना है खाने के बाद। इस तरीके से आप जो है इसको 3 बार यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, इस पाउडर को और इन दवाओं को आप जो है लगातार 6 महीने तक यूज़ करेंगे तो आपका पायरिया जो है हमेशा जड़ से ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कुछ परहेज भी करना है। आपको दूध, दही, चाय, बिस्किट, नमकीन, समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा, डोसा ये बिल्कुल नहीं लेना है। और प्रोसेसिंग फूड आपको बिल्कुल बंद कर लेना है। और पैक्ड भी फूड आपको दोस्तों नहीं लेना है। और यह दवा दोस्तों आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी बीमारी है या कोई भी समस्या है तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।